तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मास्टर क्यूआई यूई लुयुन से कह रहे होते हैं कि डिसाइपल को इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सुनकर क्यून चैन गुस्से में क्यूआई यूई को कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को मना करने की, जिस पर लिu युन उसे रोक लेता है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मास्टर लिu युन हमें और भी काम है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जिस पर लिu युन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने एक बारी बोला ना कि मुझे आधे घंटे में 70,000 डिसाइपल यहाँ चाहिए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। और फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि वो एक पिलर से जाके टकरा जाता है और वो पिलर टूट के उसी के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद एक डिसाइपल लिu युन पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए लिu युन भी उस पर अटैक करता है। जिसके बाद वो डिसाइपल लिu युन के किए गए अटैक से बचने लगता है। फिर लिu युन अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए उस डिसाइपल पर अटैक करता है, जिससे कि वो डिसाइपल घायल हो जाता है। जिसके बाद वहाँ खड़े दो इल्डर लिu युन से कह रहे होते हैं कि लिu युन जो भी तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इस बात की तुम्हें पनिशमेंट मिलेंगी। इस पर लिu युन कहता है कि मुझे सिर्फ हॉल मास्टर ही पनिश कर सकते हैं और कोई नहीं, और मैं तुम्हारे मास्टर चैन चिक्सियाओ से बिल्कुल भी नहीं डरता। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को ना मानने। और ये कहते हुए वो एक स्वॉर्ड की फॉर्मेशन बनाता है, जिसमें उन दोनों को डाल देता है और फिर एक बड़े से तलवार से उनको जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ चैन चिक्सियाओ आ जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। कहते हैं कि हमें पता है हॉल मास्टर ने तुम्हें आउटर हॉल को फिक्स करने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन उन्होंने तुम्हें किसी को भी मारने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी है। जिस पर लिu युन कहता है कि मैंने इन्हें कल सारे डिसाइपल को यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए कहा था, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात ना मान के मेरा अपमान किया है, जिसकी वजह से मैं इन्हें खुद पनिश करूंगा। जिस पर मास्टर चैन चिक्सियाओ कहते हैं कि आज से 10 दिन के बाद एनुअल स्वॉर्ड क्लाइम मीटिंग है, जिसमें कोई भी जिसकी उम्र 20 साल से कम हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और अगर तुम इसमें पहली पोजीशन लाते हो तो तुम बाकी के 70,000 डिसाइपल के दिल में जगह बना लोगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी होगी। जिस पर लिu युन कहता है कि अगर मैं इस कंपटीशन में टॉप पोजीशन हासिल कर लेता हूं तो कोई भी इल्डर मास्टर या फिर हॉल मास्टर भी मेरे मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे, और अगर मैं हार गया तो मैं सबके साथ कोऑपरेट करूंगा और किसी के मैटर में कुछ भी इंटरफियर नहीं करूंगा। जिस पर मास्टर चैन चिक्सियाओ कहते हैं कि मैं इंटरनल अफेयर डिवीजन के मास्टर होने की हैसियत से मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी वहाँ हॉल मास्टर भी आ जाते हैं। तभी एक मास्टर आगे आते हैं और कहते हैं कि मेरी भी एक शर्त है क्यूआई, जो कि मेरी फैमिली का डिसाइपल है और वो पिछले 10 सालों से आउटर हॉल की अरेंजमेंट को देख रहा है, मगर आज वो मास्टर लिu युन की हाथों से मरने वाला था, ये उसे जान से मारने वाला और मुझे इंसाफ चाहिए। और साथ ही कहता है कि अगर लिu युन टॉप पोजीशन पर नहीं आता है तो ये सबके सामने क्यूआई से माफी मांगेगा। जिस पर लिu युन कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगे। जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुम जीत गए तो ये सिल्वर रिस्ट बैंड तुम्हारा हो जाएगा। जिस पर लिu युन बेट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ रिक्रूटमेंट डिवीजन के चारों स्वॉर्ड मास्टर आते हैं और लिu युन से कहते हैं कि तुमने चैन चिक्सियाओ के बेट को एक्सेप्ट क्यों किया, तुम्हें पता भी है कि एनुअल स्वॉर्ड मीटिंग में क्या होता है और इसका मतलब क्या है, और ये कंपटीशन बिल्कुल भी इजी नहीं है। जिस पर कैंचन कहती है कि मास्टर लिu युन 7th गॉड हेविली रियलम पर हैं और वो किसी भी फर्स्ट लेवल वाले डिसाइपल को इजीली ही हरा सकते हैं। जिस पर ओल्ड मास्टर कहने लगते हैं कि टोटल 18 डायनेस्टी है और जो हर डायनेस्टी का टॉप लेवल का डिसाइपल होता है सिर्फ वही इस टूर्नामेंट में भाग लेता है। फिर मास्टर युनगन बताते हैं कि सिर्फ 5 डिसाइपल एनुअल स्वॉर्ड मीटिंग में टॉप पर आते हैं, जिनमें से 3 डिसाइपल फर्स्ट टायर हेवनली स्पिरिट रियलम पर है और दूसरा सेकंड टायर और तीसरा थर्ड टायर हेवनली स्पिरिट रियलम पर है। फिर ओल्ड मास्टर कहने लगते हैं कि जो डिसाइपल थर्ड टायर हेवनली स्पिरिट रियलम पर है उसका नाम मिंग यूजेन है और वो क्यूआई फैमिली से बिलोंग करता है, और तुमने एक क्यूआई फैमिली के इल्डर को घायल करके उनकी पूरी फैमिली को गुस्सा दिला दिया है, और मिंग यूजेन पूरे मैच में सिर्फ तुम्हारे पर ही नजर रखेगा और तुम्हें ही परेशान करने की कोशिश करेगा। तुम उससे दूर ही रहोगे तो बेहतर है। जिस पर लिu युन कहता है कि मैं एनुअल स्वॉर्ड का मतलब समझ गया और उसमें आने वाली प्रॉब्लम के बारे में भी। जिस पर ओल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम बस एक टायर दूर हो, 8th टायर अर्थ स्पिरिट रियलम, और कल एक्सुआनजियान वैली का गेट ओपन होगा, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अगर तुम वहां प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि तुम 8th टायर पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। फिर उसके बाद सारे मास्टर वहां से चले जाते हैं। फिर क्वीन चैन भी वहां से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम कुछ डिसाइपल को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ क्वेन यू आती है और वो वहाँ पे बैठ के मेडिटेट करने लगती है।
तभी वहाँ दो एल्डर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें वैन जिन यून रूल के अनुसार एक्जियन माउंटेन में मास्टर को मारने के बाद से किसी एल्डर को रिपोर्ट करना था, लेकिन तुम यहाँ पे हो और तुमने जब से सेक्ट को ज्वाइन किया है उसके बाद 5 बार ये रूल तुमने तोड़ दिया है। जिसके बाद वो एल्डर से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी पहला एल्डर कहता है कि तुमने इसे ऐसे ही क्यों जाने दिया, जिस पर दूसरा डिस्पल कहने लगता है कि इस लड़की का नाम सुई यनग्युई है और ये ग्वेन यून क्लाउडी डायनेस्टी से बिलोंग करती है और इसने 3 महीने पहले ही वेंजियन हॉल को ज्वाइन किया है और इसका स्वार्ड इंटेंट लेवल 3 है, इसलिए हमने इसे आउटर हॉल में रखा हुआ है। और कहता है कि कुछ टाइम पहले मैंने सुना था कि इसे एक साइकिक हर्ब मिला था जिससे कि विल पावर इंक्रीज होती है, जिसके बाद इसकी फाइट कैजियान से हो जाती है जो कि हेविली स्पीड पर था, जिससे कि इसे काफी ज्यादा चोट आ गई। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम सुई गेनगुआन को देखते हैं जो एक जगह पर बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि काश मेरी भी लाइफ लुई यूंग की तरह होती है तो कितना अच्छा होता, और यही सोचते सोचते वो वहीं पर सो जाती है। फिर मॉर्निंग में जब वो उठती है तो वो लुई यून और एल्डर की फाइट के बारे में सोचने लगती है कि कैसे लुई यून ने एल्डर को मारा था और ये सारी फाइट उसने छुप के देखा। और इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम सुई गेनगुई को देखते हैं जो एक जगह पे बैठ के मेडिटेट कर रही होती है और फिर वो मेडिटेशन से उठती है और कहती है कि स्पिरिचुअल पावर की मदद से मेरे घाव भर गए हैं, लेकिन अभी भी मेरी कल्टीवेशन 3rd लेवल अर्थ स्पिरिट रियलम पर है। और कहती है कि आज एक्सुआन जियान वैली ओपन होगी तो मुझे वहां जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर हम एक्सुआन जियान वैली का सीन देखते हैं जहां कुछ डिसाइपल बात कर रहे होते हैं। यूजेन अभी 3rd लेवल हेविली स्पिरिट रियलम पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि यही इस कंपटीशन को जीतेगा। फिर तभी वहां लू इग्जिंग आ जाता है जो 2nd टायर हेवनली स्पिरिट रियलम पर होता है, जिसे देखकर यूजेन कहता है कि लू इग्जिंग काफी दिन हो गए मिले हुए, जिस पर लू इग्जिंग कुछ नहीं कहता है। तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं और लिंग यून भी क्वीन चैन के साथ वहाँ पे आ जाता है। और तभी लिंग यून एक बंदे को देखता है और कहता है कि ये तो आज तक मुझे सिटी में नहीं दिखा है और ऐसा लगता है कि इसने हेवनली स्पिरिट रियलम को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी वहाँ वैली के अंदर से एक मास्टर निकलते हैं और वो वैली का रूल समझाने लगते हैं और कहते हैं कि वैली के अंदर आप किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, किसी को जान से नहीं मार सकते, अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत ही कठोर पनिशमेंट मिलेगी। और फिर वो कहते हैं कि अब तुम लोग वैली के अंदर जा सकते हो, जिसपे कि डिसाइपल एक एक करके वैली के अंदर जाने लगते हैं और ल्यूजोन भी क्वीन चैन के साथ अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद वो कह रहा होता है कि क्वीन चैन ये वैली 9 किलोमीटर लंबी है और इसमें 9 लेवल हैं जो हर 100 मीटर के बाद से अपग्रेड होते रहते हैं और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे स्वॉर्ड का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। और तभी वहाँ यूजेन आ जाता है और कहता है कि मास्टर ल्यूजून क्यों ना एक बेट हो जाए हमारे और आपके बीच में, जिस पर ल्यूजून कुछ नहीं कहता है और वो आगे बढ़ने लगता है। तो यूजेन अपनी ऑरा को बाहर निकालता है जिससे कि वहाँ के बाकी डिसाइपल काफी दूर जाके गिरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुई गेनगुई भी वहाँ पे बैठ के मेडिटेट कर रही होती है और वो ऑरा उसके पास जाने ही वाला होता है कि तभी लिंग यून उस ऑरा को अपनी एनर्जी से खत्म कर देता है। और ये सब देखकर सुई गेनगुई मास्टर को देख के शर्माने लग जाती है और ये देखकर यूजेन क्लैप करने लगता है और कहता है कि मास्टर ल्यूजून तो लोगों की जान भी बचाते हैं और ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद ल्यूजून कहता है कि यूजेन ये फाइट तुम्हारे और हमारे बीच में है तो दूसरों को परेशान करना बंद करो, जिस पे यूजेन कहता है कि तुम मेरी बेट को एक्सेप्ट कर लो नहीं तो मैं सबको परेशान करूंगा और इन 10 दिनों में तुमको एक भी दिन मेडिटेट करने भी नहीं दूंगा। जिस पर ल्यूजून कहता है कि अगर मैं इस बेट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और जीतता हूँ तो मुझे तुम्हारा राइट हैंड का आर्मर मेरा हो जाएगा, जिस पर यूजेन मान जाता है और वो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगे। ल्यूजून कहता है कि एज ए स्वॉर्ड मास्टर अगर तुम जीत गए तो ये तीनों स्वॉर्ड तुम्हारी हो जाएंगी, जिस पर कि किंग आर्टिफैक्ट का लेवल लगा हुआ है। जिसे सुनकर यूजेन कहता है कि आज मैं तुम्हें इस बेट में हराऊंगा और फिर 10 दिनों बाद मैं तुम्हें उस स्वॉर्ड कंपटीशन में भी हरा दूंगा। फिर हम वैली के बाहर का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि मास्टर कह रहे होते हैं कि यूजेन ने एक्सियन वैली में पहले भी 3 बार एंट्री कर रखी है तो इसलिए उसे पता है कि स्वॉर्ड का प्रेशर कितना है और इस बार उसका कल्टीवेशन 3rd लेवल पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा और वो इजीली वैली के 6th लेवल को भी पार कर सकता है। और ल्यूजून का तो बस स्वॉर्ड ऑरा ही स्ट्रांग है, उसका कल्टीवेशन ऑरा तो अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक है, जिससे कि वो बड़ी ही आसानी से हार जाएगा। जिस पर कि वहाँ के खड़े सारे मास्टर्स हंसने लगते हैं। फिर हम ल्यूजून और यूजेन को देखते हैं जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यूजेन एक जगह पर रुक जाता है जिस पर ल्यूजून कहता है कि क्या तुम बस यहीं तक जा सकते हो, जिस पर यूजेन को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर ल्यूजून भी आगे जाता है जहाँ उसे लू इग्जिंग को मेडिटेट करते हुए देखता है और कहता है कि ये तो सच में बहुत ही यंग है और इसका ब्लड ऑरा भी काफी
काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये तो एक किलर मशीन है। और तभी वहाँ यूजेन आ जाता है और ल्यूयन से कहता है कि क्यों, क्या हुआ, यहाँ क्यों रुके हो। और ये कहते हुए वो एक ईगल को बुलाता है और उसे स्वॉर्ड बना के उस पे खड़ा हो जाता है और फिर आगे की तरफ चला जाता है। फिर हम वैली के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मास्टर्स कह रहे होते हैं कि मुझे पता था कि ल्यूजुन ये नहीं कर सकता है। और फिर हम यूजेन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि अब सिर्फ 53 मीटर ही बचे हैं, इसके बाद ये लेवल भी खत्म हो जाएगा और ल्यूजुन तो यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। यूजेन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ल्यूजुन आ जाता है, जिसे देखकर यूजेन शॉक हो जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।